गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आज हम जियोग्राफी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। लेकिन इसके पहले जैसा कि हमने जी चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर चुके थे अपने जियोग्राफी लेसन का, सिविक्स के 2 लेसन फिनिश कर चुके हैं, हिस्ट्री का 1 लेसन खत्म हो चुका है आपका। तो आज हम जियोग्राफी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। 30 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट ओपन होगा, इसके लिए बेस्ट ऑफ द लक। लेकिन आज हम अपनी बात करते हैं किसके लिए, जियोग्राफी चैप्टर 2 की, जिसमें से हमारा जो लेसन का नाम है वो क्या है, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो यानी जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था रिसोर्सेज के विषय में, हमने देखा था वहाँ पर भी इसी तरह कुछ था। तो इसके देखेंगे, इसमें पार्टिकुलर एरिया की बात करेंगे जो भारत में कौन कौन सी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलती हैं जगह जगह पर। तो इन्हीं सब की हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे लेसन का नाम ही होता है लैंड, यानी कितने पार्ट्स में लैंड है, सॉइल कैसी है, वाटर की कंडीशन कैसी है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या हैं, इन सब के विषय में हम देखेंगे। तो इन्हीं में से जो हमारा पहला जो स्टार्ट होता है वो क्या है, लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज, जो लैंड रिसोर्सेज है, तो लैंड रिसोर्सेज में क्या आता है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यानी कि इसको क्या माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं होगी तो व्यक्ति रहेगा कहाँ पर। जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल जो अर्थ क्रस्ट है उसका कितने परसेंट एरिया में देख, यानी कि लैंड है। तो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस का टोटल कितना एरिया ये रहने के लिए, सिर्फ 30% एरिया ही है जिसमें व्यक्ति रहता है। और वो भी एरिया कैसा है, इक्वल नहीं है कि आप कह सकते हो कि एक ही जैसा का एरिया होगा, उसमें भी डिफरेंसेस है, कई तरह के चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या होता है, 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया, वो क्या हो जाता है कि 30% एरिया ही अर्थ सरफेस का है हमारे पास में। सम पार्ट इन नॉट हैबिटेबल, लेकिन क्या उनमें से कुछ पार्ट जो होता है वो रहने लायक भी नहीं है। जो हमारा दूसरा पार्ट, जो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो वेरियस पार्ट है द डिफरेंट यूजेस, यानी जितने भी वेरियस पार्ट है हमारे देश में या वर्ल्ड में कह सकते हैं। हम इंडिया की बात अगर करते हैं, इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर माउंटेन, प्लेन्स, डिजर्ट एरिया देखने के लिए मिलते हैं। कैसे, जो बताने जा रहे हैं आप इसको क्या करिएगा, मैप पे आप इसमें कर सकते हैं। जब देखेंगे आप तो वहाँ पर तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इंडिया का ये क्या पेनिनसुला एरिया हो गया। आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है हमारे यहाँ, माउंटेन रीजन है कुछ भी, ऐसे करके मैप देख लीजिएगा जो भी यहाँ पर बना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको, कैसी लैंड है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है, माउंटेन है। क्या यहाँ पे सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन मिलते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो यहाँ का एरिया कैसा हो गया, दूसरा एरिया हो गया। अब इसके जस्ट नीचे आते हैं तो कौन सा एरिया हमको मिलता है, प्लेन एरिया मिलता है हमको। तो ये प्लेन एरिया हो गया। अगर हम इसके और नीचे आते हैं ज़्यादा तो यहाँ पर क्या है, प्लेटिव एरिया मिलते हैं हमको। क्या मिलते हैं यहाँ पर, प्लेटिव एरिया मिलते हैं। कौन से एरिया मिलते हैं हमको, प्लेटिव एरिया मिलते हैं। फिर यहाँ पर अगर आएंगे आप तो आपको ये क्या है, कोस्टल एरिया मिलते हैं। ये कोस्टल एरिया, यानी कि भारत में भी इतनी सारी की वैरायटी ऑफ द लैंड्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी सिचुएशन होगी। तो इस तरह हम क्या है, इनको देखेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, हमने क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह हम लोग उसको